नमो बुद्धाय। मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम में अपना विहार अपनी आवाज। इस कार्यक्रम में हम आपको शहर देहात सभी तरह के सभी जगह के विहार आप तक पहुंचाते हैं। और आज इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए लुम्बिनी बुद्ध विहार, जो आता है पंचवटी नगर, बिनाकी लेआउट, नागपुर, महाराष्ट्र में। तो आइए देर नहीं करते हैं और देखते हैं किस तरह का है ये विहार। चलिए मेरे साथ। जय भीम। दर्शकों, अब वक्त है विहार में आने के बाद यहाँ पर त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करने का। लेकिन इस विहार में पूज्य भंते जी भी हैं, तो सबसे पहले हम उनसे याचना करेंगे और वे हमें त्रिशरण पंचशील देंगे। तो आपसे भी विनती है कि आप भी हमारे साथ याचना करें और हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। और अब वक्त है विहार को और अधिक जानने का। तो आइए विहार समिति से हम जानते हैं विहार की स्थापना किस तरह हुई, किस तरह ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य अभी किया जाना बाकी है। मी जगदीश लक्ष्मण डोंगरे, लुंबुनी बुद्ध विहाराचे कोषाध्यक्ष आहे। आम्ही हे भगवान गौतम बुद्धाची मूर्ती 30 मे 1983ला या ठिकाणी स्थापना केली। त्यावेळेस फक्त 15 मकानं होते आणि आजूबाजूच्या परिसराला एकही मकान नव्हतं। आणि त्याच्यानंतर फाउंडेशन आणि भिंती उभारल्या आणि बाकीच्या परिसरातून वर्गणी गोळा करून हे विहार बांधण्यात आलं। माझे नाव प्रशांत नागोजी गुटके, मी या विहाराचा सचिव आहे। आम्ही दरवर्षी या विहारामध्ये सर्व महापुरुषाचे कार्यक्रम घेत असतो। डॉक्टर आंबेडकर जयंती, बुद्ध जयंती, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन अशासारखे सगळे विविध कार्यक्रम घेत असतो। तसेच बौद्धिक कार्यक्रम मुलांसाठी आयोजित करत असतो। तसेच वक्ते आणून नवीन वक्ते आणून आम्ही आमच्या विहाराचे कार्यक्रम साजरे करत असतो। विहारामधनं अनेक विद्यार्थी धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी विहार तिथे समता सैनिक दल आणि समता सैनिक दल हे देशाच्या संरक्षणाकरिता मदत करत असते आणि बुद्धाच्या प्रचार आणि प्रसाराकरिता कार्य करत असते। आणि धम्मावर जेव्हा जेव्हा ग्लानी येईल त्यावेळेला समता सैनिक दल हे या धम्माच्या प्रचार प्रसार करण्याचं कार्यच करत नाही, तर त्याचं रक्षणाचं सुद्धा कार्य करत असते। आणि त्याकरिता विहार तिथे समता सैनिक दल ही संकल्पना घेऊन पुढील आयोजन आम्ही या ठिकाणी विहारामध्ये समता सैनिक दलाचं तुकडी निर्माण करून या विहाराचं कार्य नियमितपणे अविरतपणे चालू कसं राहील यासाठी आम्ही योजना केलेल्या आहेत। आणि विहारामधनं दरवर्षी या ठिकाणी कॉम्पिटिशनच्या परीक्षा घेतल्या जातात। त्यामध्ये बुद्ध धम्मावर आधारित, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर आधारित आणि भविष्याच्या संकल्पनावर आधारित आम्ही कार्यक्रम आयोजित करतो आणि या कार्यक्रमामधनं बुद्ध धम्माचा संदेश जगापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतो। दर्शकों, विहार समिति से हमने जाना कि किस तरह से विहार की स्थापना हुई, किस तरह कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य अभी किया जाना बाकी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बोध कथा, भीम का दीवाना और आओ मिलकर गाएं और भी बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। तो बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज़। कि हम आपको इतना भला बुरा कह रहे हैं, आपको गालियाँ तक दे रहे हैं, लेकिन आपके माथे पर शिकन तक नहीं है, ये कैसे संभव है? सुगंधा परी तव कीर्ति दिगंधात वाहे। पकड़िए पैर, पैर बोला सबने, सर पकड़ा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दर्शकों। अब वक्त हो चला है एक प्यारी सी बोध कथा सुनने का। हम आपके लिए एक से एक बढ़कर बोध कथा लेकर आते हैं ताकि जब जीवन में कभी निराशा के बादल छाएं तो यही बोध कथा आपको एक नई आशा की किरण दिखाएं। तो आइए सुनते हैं आज की ये प्यारी सी बोध कथा। आज की बोध कथा हमने महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के एक प्रसंग से ली है। बात उस समय की जब तथागत भ्रमण के लिए निकले थे, तब एक गांव में पहुंचे। उस गांव में कुछ मनुवादियों ने तथागत के खिलाफ लोगों को भड़का दिया था और जब तथागत को उन्होंने देखा तो उन्हें वे भला बुरा कहने लगे। कुछ लोग उन्हें गालियां तक देने लगे, लेकिन तथागत बड़े सुकून से, बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से वे सुनते रहे। लोगों को आश्चर्य हुआ कि हम इन्हें इतना भला बुरा कह रहे हैं, इन्हें कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तो किसी ने तथागत से पूछा कि हम आपको इतना भला बुरा कह रहे हैं, आपको गालियां तक दे रहे हैं, लेकिन आपके माथे पर शिकन तक नहीं है, ये कैसे संभव है। तो तथागत ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहा कि समझिए, अगर आप किसी के जन्म दिवस पर उसे कोई तोहफा दे रहे हैं और अगर वो तोहफा वो नहीं लेता है तो वो तोहफा किसके पास रहेगा। तो उन्होंने कहा कि वो जो चीज़ हम उसे दे रहे हैं अगर वो नहीं लेता है वो हमारे पास ही रहेगा। तो तथागत ने कहा, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने मुझे भला बुरा कहा, मुझे गालियाँ दी,
मैं उसका स्वीकार नहीं करता हूं तो वो किसके पास रहेगी? उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। गांव वासियों ने अपनी भूल को स्वीकार किया और तथागत के सामने नतमस्तक हो गए। तो दर्शकों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हम भी जीवन में शांति बनाए रखें। सुकून हमें मिलेगा अगर हम शांति बनाए रखते हैं, और जो हम दूसरों को देते हैं अगर वो नहीं लेता है तो हमें वो वापस उसी तरह से मिल जाता है जिस तरह से इस कथा में गांव वासियों को मिला है। तो इसीलिए जीवन में सदा अच्छा व्यवहार करें, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण भाव से रहें। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बोध कथा है, कोई अच्छे विचार हैं, तो आप ज़रूर हमें भेजिए। लेकिन जब भेजें तो अपने नाम और पते के साथ ज़रूर भेजें, ताकि जब हम उसे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं तो आपके नाम पते को भी लोगों तक पहुंचाएं। और अब वक्त है आवाज़ सुनने का, यानी कि गीत गुनगुनाने का और सामूहिक गीत सुनने का। तो आओ मिलकर गाएं। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, सुगंध परी तव कीर्ती दिगंधात वाहे, दिगंधात वाहे। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, सुगंध परी तव कीर्ती दिगंधात वाहे, दिगंधात वाहे। भारतीय घटनेचा तू। दर्शकों, एक बार फिर से हमेशा की तरह मैदान सज गया है गेम खेलने के लिए। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में उपासक उपासिका यहाँ पे मौजूद है, और इसमें के कई उपासक उपासिकाएं हमारे इस कार्यक्रम को भी देखते हैं और इस गेम को भी देखते हैं, जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। क्या नाम है? भीम का दीवाना। जी हाँ, इस गेम के रूल्स मैं आपको फटाफट एक बार फिर से बता दूं कि हाथ, पैर, नाक, कान सब, बस इसमें से एक चीज को छूकर दिखाना है, जिसे मैं कहूं खुद की उस चीज को छूकर दिखाना है। लेकिन आप सबको जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहते रहना है, और मैं अचानक से कहूंगा कि इस चीज को छुओ तो उस चीज को छूकर दिखाना है। आप सब सोच रहे होंगे कि बहुत आसान है, और अब देखना यही है कि ये आसान चीज ये लोग कर पाते हैं क्या। लेकिन इसके पहले कि हम शुरू करें, सबसे पहले एक ट्रायल ले लेते, फटाफट देखते हैं कि ये लोग नॉर्मल है या नहीं। नाक को हाथ लगाएं, सर को हाथ लगाएं, ओके, नीचे कर लें। दर्शकों, आपने देखा ये सब लोग एकदम नॉर्मल है, बड़ी आसानी से इन्होंने फास्ट में कर दिखाया है। अब देखना ये है कि अब कौन करके दिखाता है। जो सबसे पहले करेगा वो हमारा इस गेम का विनर होगा। और आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला, सबने सर पकड़ा है। दर्शकों, मैंने सबसे पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने अपना सर पकड़ा है। यही जादू है हमारे बाबा साहब का। जब हम जय भीम कहते हैं तो वाकई यकीन मानिए हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारा सर कहाँ है और हमारे पैर कहाँ हैं। तो ये गेम आज का हमेशा की तरह कोई विनर नहीं है। अब वक्त है अपना विहार अपनी आवाज़ में एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा प्यारा सा है। मुस्कुराहट सबसे बड़ा गहना होती है, इसे हमेशा संजोए रखें। तो हम यही चाहते हैं कि आप पे चाहे कितनी भी मुश्किलें आई ही नहीं, और अगर आती भी हैं तो आप उसका डटकर सामना करें और हमेशा मुस्कुराते रहें। यही मंगल कामना के साथ लेते हैं ब्रेक। बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज़। या बुद्धी विहाराची स्थापना 30 मे 1902 हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दर्शकों अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है अब सवाल और जवाब का। आप देख सकते हैं सारे उपासक और उपासिकाएं इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं और हम शुरू करने जा रहे हैं सवाल और जवाब। देखते हैं इस विहार के बारे में, जिस विहार में ये सालों से आ रहे हैं उस विहार के बारे में ये कितना जानते हैं। यही जानने का प्रयास हम अब ये सवाल और जवाब इस राउंड के माध्यम से करने जा रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है
कि इस विहार की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है। एक हाथ ऊपर हुआ है, आ जाए आप यहाँ पे सामने। या बुद्धी विहाराची स्थापना 30 मे 1902 नहीं, कौन बोलना चाहे, कौन बताना जवाब देना चाहे, आ जाए आप सामने। 30 मई 1983। 30 मई 1983 इन्होंने कहा है और इन्होंने अलग बताया है, लेकिन मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि जो जवाब है वो इनका सही है। जोरदार ताली। मेरा अगला सवाल ये है कि ये विहार का जो नूतनीकरण है, इस वक्त जो विहार बनकर तैयार हुआ है, ये कौन से साल में बनकर तैयार हुआ है। आ जाए कोई भी अपना परिचय दें। मैं पुष्पकला हनवते हूँ। बताएं कब पूरा हुआ ये विहार बनकर। 2002 में। जी नहीं। और कोई नहीं, आपसे हो चुका है। और कोई नया हाथ ऊपर नहीं हो रहा है। दर्शकों, इसका जवाब मैं ही दे दूं कि 2003 में इसका नूतनीकरण का कार्य पूरा हुआ था। आप मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हैं। अब मेरा अंतिम सवाल यह है कि इस विहार के बाद विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा है, जो खड़े कद की प्रतिमा है, वो किस दिन, किस महीने और कौन से साल में स्थापित की गई थी। कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करें। एक ही हाथ ऊपर है और वो जायज भी है शायद। खैर बताएं। 20/10/2013 को। 20/10/2013। दर्शकों, इनका कहना है कि 20/10/2013 को इस प्रतिमा की स्थापना की गई है। और जो कि मैं आपको बता दूं, सभी को बता दूं कि इनका जो जवाब है ये बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। तो दर्शकों, लगभग हमें हमारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, अब वक्त है सामूहिक शपथ लेने का, जो हम हर विहार में आपके साथ मिलकर लेते हैं। शपथ वही, बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था। आदेश वही कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए। ये उसका आद्य कर्तव्य है और इसी कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए हम आज शपथ ले रहे हैं सबके साथ मिलकर कि हम बाबा साहब के आदेश का जरूर पालन करेंगे। तो आइए, आपसे भी विनती है कि आप भी हमारे साथ मिलकर शपथ लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सह परिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये मिलकर शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ ली होगी। और हाँ, न सिर्फ शपथ ली होगी बल्कि इस शपथ का पालन भी हमारे साथ मिलकर जरूर करेंगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी को मजबूत बनाने के लिए आप लोगों का जो सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सहयोग इसी तरह बनाए रखें, ये प्यार इसी तरह हम पर बरसाते रहें। आवाज इंडिया टीवी को मजबूत करने के लिए आप सबसे पहले तो इसे नियमित तौर पर देखें और अपने घर पर होने वाले जन्म दिवस, शादी की सालगिरह या फिर स्मृति दिन या फिर कोई भी अन्य कोई भी प्रसंग की विज्ञापन देकर, एक ऐड देकर, कम से कम साल में अगर आप एक ऐड भी देते हैं तो आप आपकी इस जिम्मेदारी को निभाते हैं और चैनल को और अधिक मजबूत बनाने में अपना योगदान भी देते हैं। इस विहार में भी कई उपासक और उपासिकाओं ने एक ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। आइए देखते हैं
किन किन उपासक और उपासिकाओं ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया है। मैंने आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? मैंने आवाज़ इंडिया टीवी को एडवर्टाइज देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आप निभाओगे? आज मैंने आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आप निभाओगे? मैंने आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आप निभाओगे? हमने आवाज इंडिया टीवी पर ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी में मैंने ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई? मैंने आवाज़ इंडिया को अपनी ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी पर मैंने अपनी ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभाओगे? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही जबाबदारी पूर्ण केली, तुम्ही केली का? दर्शकों, ये था लुम्बिनी बुद्ध विहार जो आता है पंचवटी नगर, बिनाकी लेआउट, नागपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको अन्य विहारों की तरह पसंद आया होगा। और आपको बता दें कि आपकी सुविधा के लिए अब आप जितने भी विहार अब तक के प्रसारित हो चुके हैं वो सारे के सारे विहार आप YouTube पर आवाज़ इंडिया टीवी की साइट पर देख सकते हैं। YouTube पर सिर्फ अपना विहार अपनी आवाज़ टाइप कीजिए और सारे विहारों का आनंद आप फिर से ले सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका विहार, आपकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाया जाए तो बहुत आसान है। नीचे जो नंबर चल रहा है ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें आपके विहार का पूरा पता लिखकर भेजें और सारा संपर्क वगैरह जो भी है ये सारे डिटेल्स हमें लिखकर भेज दें। हो सकता है अगला विहार आपका खुद का विहार हो। और दर्शकों, अगर आपके पास अच्छी बोध कथा है, अच्छे विचार है, वो भी आप हमें भेजें। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नए विहार में, नई जगह पर। तब तक देखते रहे आवाज़ इंडिया टीवी और बने रहे अपना विहार अपनी आवाज़ के साथ।